एक ऐसी ही खोज की कहानी जो है श्वेत केतु की कहानी। ऐसी ही कहानी जो वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में। ये वार्ता है एक पिता और एक बच्चे की। तो बात उस समय की है जब श्वेत केतु अपने पिता ऋषि उद्दलक के पास रहते थे। 12 वर्ष के हुए और बहुत नटखट थे। पिता ऋषि थे तो उनके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे दूर दूर से आते थे और उनके पास रहते थे, सत्य का पालन करते थे। पर जब वो अपने बच्चे को देखते थे कि इसके भीतर ज्ञान को जानने की कोई भी लालसा नहीं है, तो वो वहीं थम जाते थे और उसे आत्मज्ञान पाने के लिए भी प्रेरित नहीं करते थे। एक समय आया जब ऋषि उद्दलक ने अपने बच्चे को कहा, बेटा अब तुम 12 वर्ष के हो गए हो और तुम्हें किसी योग्य ऋषि के नीचे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अर्थात तुम्हें उनके पास जाकर आत्मीय शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि हमारे वंश में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने वेदों का अध्ययन ना किया हो और जिसने आत्मा को ना जाना हो। अगर तुम यह नहीं करते तो तुम केवल अपने जन्म से ही ब्राह्मण कहलाए जाओगे, अपने आचरण से नहीं। तो जब श्वेत केतु ने अपने पिता का ऐसा सरल सा उलाहना सुना तो वो राजी हो गए एक ऋषि के पास जाने के लिए और उनके नीचे ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए। 12 वर्ष की आयु में जब वो गए और लौट कर आए जब वो 24 वर्ष के हो चुके थे। वेदों का अध्ययन, वेदांग, शास्त्र, पर यह सब अध्ययन करके जब वो अपने पिता के पास आकर बैठते हैं तो उनके पिता को उसके भीतर कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसा उसका आचरण विद्या लेने से पहले था वैसा ही आचरण वो वहां से लेकर लौटा था। कहा जाता है ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या आपको विनम्रता प्रदान करती है और अगर आप में विनम्रता नहीं आई है तो कहीं ना कहीं जान लेना आप विद्या से अभी भी अनछूते हैं। तो ऐसा ही कुछ दर्शन ऋषि उद्दलक को श्वेत केतु में हुआ। फिर एक दिन साहस बांधकर ऋषि उद्दलक ने अपने पुत्र को पूछा, बेटा क्या तुमने उस परम ज्ञान को पाया है जो कानों से सुना नहीं जा सकता, जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, जो मन से समझा नहीं जा सकता? अब जब ऐसे शब्द बोले, श्वेत केतु एकदम से आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, पिताजी क्या, ऐसा क्या ज्ञान जो कानों से सुना नहीं जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता और मन से समझा नहीं जा सकता? अब श्वेत केतु ने कहा, पिताजी इसके बारे में मुझे और बताइए। अब जब श्वेत केतु ने वापस से प्रश्न किया कि पिताजी मुझे इसके बारे में, इस ज्ञान के बारे में और बताइए, तो ऋषि उद्दलक उसे कहते हैं, जैसे मिट्टी को जानने के बाद मिट्टी से जो कुछ भी बना है, तवा बना है, घड़ा बना है, प्रतिमा बनी है, तुम उस सब को जान जाओगे। जैसे सोने को जानने के बाद तुम सोने से बने हुए हर पदार्थ को जान जाओगे, जैसे लोहे को जानने के बाद तुम लोहे से बनी हुई हर वस्तु को जान जाओगे, वैसे ही श्वेत केतु परम ज्ञान को जानने के बाद
जो कुछ भी है तुम उसे अपने आप ही जान जाओगे। अब श्वेतकेतु की जो जिज्ञासा है इस परम ज्ञान को जानने की और बढ़ने लगी, आग को हवा होने लगी, और उसने अपने पिता से पूछा, मुझे इसके बारे में और बताइए। ऋषि उद्दलक बोले, सौभ्य, शुरुआत में कोई भी दूसरा नहीं था, अद्वैत था। उस अद्वैत के भीतर एक इच्छा जागी, खुद को ज्यादा बनाने की, अलग अलग रूपों में ढालने की। उसकी इस इच्छा से अग्नि पैदा हुई, और फिर अग्नि से जल पैदा हुआ, फिर जल से खाना बना, और जब जनजीवन बस गया तब मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ऋषि उद्दलक ने अपने बच्चे को बताया कि कैसे हमारी सृष्टि की स्थापना हुई। अब अगली बार उन्होंने पूछा कि पिताजी, जब व्यक्ति सो जाता है तो वो कहाँ जाता है? तो पिता ने कहा, सौभ्य, जब व्यक्ति सो जाता है तब वो ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। कैसे लीन होता है? उन्होंने बताया कि जब तुम सोए हुए होते हो तब तुम्हारी वाणी नहीं चलती, यानी कि तुम्हारी जो वाणी होती है वो लीन हो जाती है तुम्हारे मन में, और मन लीन हो जाता है प्राण में, प्राण लीन हो जाता है अग्नि में, और अग्नि फिर से उस ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाती है। फर्क केवल इतना है कि जब तुम सो जाते हो तुम्हें उस ब्रह्म स्वरूप में जाने का कोई भी ज्ञान नहीं है, तुम्हें उसकी जागरूकता नहीं है, पर वो ब्रह्म स्वरूप ही सत्य है, और वो सत्य ही तुम हो, और वो उसे कहते हैं तत्वमसि, यानी कि वो आत्मा ही तुम हो और कुछ नहीं। अब जब ऋषि उद्दलक की इन बातों को उनका बेटा एक शिष्य के भांति ले रहा है, उनको धीरे धीरे अपने अंदर उतार रहा है, उसकी जिज्ञासा और तीव्र होने लगती है, और वो अपने पिता को पूछता है कि पिताजी, मुझे उदाहरण देकर समझाइए, आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं मुझे उसके बारे में और जानना है। तो उसके पिता कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और सुनो, पिता कहते हैं कि जैसे एक मधुमक्खी अलग अलग फूलों से शहद को इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके रखती है अपने छत्ते में, क्या उस छत्ते में जब शहद आ जाता है उसको पता होता है कि वो किस फूल से आया है, किस फल से निकला है? उसे नहीं पता। ठीक उसी प्रकार से जब तुम अपनी ब्रह्म अवस्था में लीन हो जाते हो तब तुम्हारा जो व्यक्तिगत स्वरूप है उसका कोई भी परिचय नहीं रहता। जैसे शहद का परिचय गुलाब के फूल से आया है, उसका व्यक्तिगत परिचय है, आम से आया है, उसका व्यक्तिगत परिचय है, पर जैसे ही वो छत्ते में दोनों आम और गुलाब का शहद इकट्ठा होता है तो उसका परिचय केवल शहद है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा परिचय और कुछ नहीं, यह शहद यानी कि सत्य है। वो सत्य ही आत्मा है और वो आत्मा ही तुम हो, तत्वमसि। श्वेतकेतु फिर से अपने पिता को कहते हैं, और बताइए, मुझे और जानना है इसके बारे में। उसके पिता कहते हैं, जैसे गंगा और बहुत सारी नदियां अंत में जाकर एक समुद्र में लीन हो जाती हैं, और फिर जब समुद्र गर्मी को लेता है तो वही लहरें भाप बनकर बादल बन जाती हैं, और बादल से बरसकर
फिर से नदी बनकर बहने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी जो व्यक्तिगत पहचान है अंत में उस ब्रह्म स्वरूप सागर में लीन हो जाती है और फिर वापस से जीवन को जीने के लिए उस ब्रह्म स्वरूप से ही वापस निकलकर बहने लगती है। वो ब्रह्म स्वरूप और कुछ नहीं, तुम ही हो। वो सत्य और कुछ नहीं, वही आत्मा है, तत्वमसि। तुम ही वो हो। अब जब श्वेत केतु इन सारी उदाहरणों को अपने पिता के मुख से सुनने लगता है, उसके भीतर कुछ और खुलने लगता है। उसको पता चलने लगता है कि जिस शरीर को, जिस पहचान को वो अपना समझता था, उसे लगता था कि अब उसने वेदों का अध्ययन कर लिया है, उसे सब कुछ पता है, वास्तव में वो उसकी पहचान है ही नहीं। क्योंकि हर सिखाई, हर पढ़ाई का मूल उद्देश्य क्या होता है? आपको उस सिखाई और लिखाई से पार लेकर जाना। जो लर्निंग आपको एक जगह पर बांध दे वो लर्निंग नहीं, और जो लर्निंग आपको अनलर्न करना सिखाए वही परम सत्य है। तो अब जो श्वेत केतु की जिज्ञासा है अपने पिता की इन उदाहरणों को सुनकर और सक्रिय हो गई और वो अपने पिता से कहते रहे, मुझे और बताइए, मुझे और जानना है इस परम ज्ञान के बारे में। और उनके पिता कहते हैं, तथास्तु, सुनो। तो पिता उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे वृक्ष है और वृक्ष की जड़ है, अगर वृक्ष की किसी जड़ में कुछ खराब हो जाए तो क्या उससे सारा वृक्ष मर जाता है? नहीं मरता है। अगर वृक्ष के तने में कहीं पे कुछ छेद कर दिया जाए तो क्या सारा वृक्ष सूख जाता है? नहीं सूखता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा वास करती है। पर जब जैसे एक शाखा टूट जाए, धीरे धीरे दूसरी शाखाएं भी टूटने लगे, सूखने लगे, फिर धीरे धीरे वो जो वृक्ष है वो भी सूखने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके भीतर से आत्मा रूप जो चैतन्य है वो बाहर निकलने लगा है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे शरीर में भी वो आत्मा रूपी चैतन्य है, और जब मृत्यु होती है तो वही आत्मा रूपी चैतन्य शरीर से बाहर निकलकर अपने ब्रह्मलोक को चला जाता है और फिर जीवन अनुभव करने के लिए एक नया वेश धारण करता है। वह ब्रह्म स्वरूप ही सत्य है, वो सत्य ही तुम हो, वही आत्मा है, तत्वमसि। श्वेत केतु फिर से कहते हैं, पिताजी मुझे और जानना है, और पहचानना है, आप मुझे और बताइए। तो उनके पिता कहते हैं, जाओ, बाहर जाओ, उस वृक्ष से उसका फल लेकर आओ। जब श्वेत केतु उस फल को लेकर आते हैं तो पिता उन्हें आदेश देते हैं, इस फल को काटो। क्या निकला है इसके अंदर से? श्वेत केतु कहते हैं, बीज। अब बीज को भी काटो। क्या निकला है भीतर से? बीज के अंदर का भाग। फिर से उनके पिता कहते हैं, इसको काटो। काटते काटते अंत में श्वेत केतु कहते हैं, कुछ भी नहीं बचा। तो उनके पिता कहते हैं, हे श्वेत केतु, जो तुम्हें इस बीज में दिख नहीं रहा और जिसका परिचय तुम्हारे शब्दों में नहीं है, वही ब्रह्म स्वरूप से इस पेड़ की रचना हुई है। और वो ब्रह्म स्वरूप और कुछ नहीं, तुम हो। देखिए, उस पेड़ के अंदर एक समय में वो चीज़ आ जाएगी जहां वो खाली है, जिसका कोई भी डेफिनेशन नहीं है, या कह लीजिए वो नथिंग है।
अब उस नथिंग से ही उस पेड़ की रचना हुई है। अगर मैं कहूँ आप अपनी उंगली को काटिए, अगर आप अपनी उंगली को काटते हैं, अंत में आप जिस भाग पर पहुंचेंगे वो क्या होगी? नथिंग। तो अगर नथिंग मेरे भीतर है, नथिंग उस पेड़ के भीतर है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कहते नथिंग ने मेरा शरीर लिया, नथिंग ने उस वृक्ष का शरीर लिया। और ऐसा क्यों नहीं कहते कि वो पेड़ और वृक्ष मैं ही हूं, क्योंकि दोनों ही नथिंग से बने हैं और वो नथिंग स्वरूप ही सत्य है, सत्य ही आत्मा है, तत्वमसि। तो श्वेत केतु जब अपने पिता से उस ब्रह्म ज्ञान का, उस परम शक्ति का जब उदाहरणों के माध्यम से वर्णन लेता है, तो उसे समझ आने लगता है कि जिस पहचान को वो अपनी वास्तविक पहचान समझता था, वो वास्तविक पहचान है ही नहीं। तो पिता से उदाहरण में और चीजें पूछने के लिए तत्पर है और कहता है, पिताजी मुझे और बताइए, मुझे उस परम शक्ति के बारे में और जानना है। तो उसके पिता कहते हैं, चलो आओ, अब हम अपनी कुटिया में चलते हैं। अपनी कुटिया में जाकर अपने बच्चे को कहते हैं कि एक पानी के ग्लास में एक नमक का जो डला है उसको डालो। जब नमक का डला डालते हैं तो उसे कहते हैं, अब इसके ऊपर जो चर्चा है हम कल करेंगे। सुबह होती है, अपने बेटे को कहते हैं, श्वेतकेतु जाकर उस पानी में से मुझे उस नमक को वापस से निकाल कर दो। श्वेतकेतु वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि उस पानी में अब वो नमक जो है वो तो पूरी तरह से घुल चुका है। अपने पिता को आकर बताते हैं कि उस पानी में अब नमक तो दिख ही नहीं रहा। उसके पिता बताते हैं, ठीक है, अब तुम इस पानी को ऊपर से चखो। ऊपर के भाग से जब चखते हैं, उसके पिता पूछते हैं, कैसा है इसका स्वाद? वो कहते हैं, नमकीन। कहते हैं, ठीक है, अब तुम भीतर के भाग से पियो। कैसा है इसका स्वाद? नमकीन। अब तुम सबसे नीचे वाले भाग से पियो। कैसा है इसका स्वाद? पिताजी, नमकीन। तो ऋषि उद्दलक कहते हैं, सौभ्य, जिस प्रकार से इस जल के कण कण में वो नमक बस गया है, ठीक उसी प्रकार से सृष्टि के कण कण में वो परम शक्ति बसी हुई है, अर्थात वो सर्वव्यापक है। और वो सर्वव्यापक शक्ति और कुछ नहीं, सत्य है। सत्य ही आत्मा है और आत्मा ही तुम हो, तत्वमसि। तो एक बार फिर से श्वेतकेतु अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी मुझे और बताइए, मुझे उस परम शक्ति के बारे में और जानना है। तो पिता उसे फिर से उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मनुष्य को चोर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर दूर शहर से कहीं छोड़ आए, वो जगह पर जहां मनुष्य को कोई भी रास्ता ना पता हो और मनुष्य वहां रोता बिलखता हुआ सहायता के लिए पुकार करता है, फिर किसी भले मानस के मिलने पर उससे रास्ता पूछकर धीरे धीरे अपने घर वापस पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बांध इधर उधर भटकता रहता है, फिर एक गुरु की सहायता से धीरे धीरे अपने परम ज्ञान को पाता है। वो परम ज्ञान और कुछ नहीं, वो सत्य है। वो सत्य ही तुम हो, तत्वमसि। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्वेतकेतु ने अपने परम स्वरूप का दर्शन किया।